नमस्कार। आओ हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। क्लास 12 ज्योग्राफी कोड ए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य का लिंगानुपात 2011 के अनुसार सबसे कम है। आंसर आएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा नगर कौन सा है। आंसर है मुंबई। नेक्स्ट कहता है छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी खनिजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दो किनारों पर कौन से नगर स्थित हैं। तो एक किनारे पर है सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्वी किनारे पर है व्लादिवोस्टोक। नेक्स्ट कहता है विश्व में सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या किस नगर की हुई थी। वो हुई थी लंदन की 1810 में। नेक्स्ट कहता है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन सा शहर है। तो इसका शहर होना चाहिए गोरखपुर। एक मिनट, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का तो है गुवाहाटी। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है अफ्रीका। नेक्स्ट कहता है रूहर औद्योगिक प्रदेश की देश में स्थित है। वो है जर्मनी में, राइन नदी की घाटी में। नेक्स्ट कहता है भारत की मलिन बस्तियों की कोई एक समस्या। अत्यधिक भीड़ भाड़ और आधुनिक सुविधाओं की कमी। इसके अलावा और जो प्रदूषण आदि की समस्या वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर। अपकर्ष कारक है। मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ये आकर्षित करेगा, बाकी की सब वहाँ से जाने को प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट आयु लिंक पिरामिड क्या है। एक प्रकार का आरेख होता है जिस पर जनसंख्या के आयु वर्गों को जेंडर के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। विस्तारित होता पिरामिड, शिथिल जनसंख्या पिरामिड और ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट कहता है सवेज नहर के दोनों किनारों पर कौन से नगर स्थित हैं। एक है सवेज और दूसरा है पोर्ट सईद। एक पोर्ट सवेज है, एक पोर्ट सईद है। नेक्स्ट कहता है मानव विकास की किन्हीं मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताइए। मानव भूगोल की 4 शाखाओं में आप बता सकते हैं कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, इसके अलावा सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो ऐसे बता दीजिए। नेक्स्ट कहता है मानव विकास सूचकांक मापने के संकेतक। स्वास्थ्य संकेतक होते हैं, आर्थिक संकेतक होते हैं, सामाजिक संकेतक। तो 3 बताइए, इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो ग्रामीण बस्तियों में समस्याएं हैं आधुनिक सुविधाओं की कमी, जगह जगह पर कूड़े कचरे के ढेर, पानी निकासी की असुविधा, इसके अलावा चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं का अपेक्षाकृत अभाव। नेक्स्ट कहता है भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन। तो इसमें आप बताओगे जनसंख्या वृद्धि के चरण, प्रथम चरण, द्वितीयक और तृतीयक, और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। इसमें आप बताओगे जैसे धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर, इसके अलावा प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, ये हेडिंग डाल के और इनको डिफाइन कर दो और उदाहरण दे दीजिए। नेक्स्ट कहता है जल संभरण प्रबंधन क्या है। वाटर शेड मैनेजमेंट इसको कहते हैं। एक नदी जहाँ पर प्रवाहित होती है और जहाँ जहाँ उसको जल प्राप्त होता है उसका प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, उस पर डैम आदि बनाना, वृक्षारोपण करना, ये वाटर शेड मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कहता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर, पहले 3 में भी आया, 5 में भी है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण होते हैं। प्राथमिक चरण जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। दूसरा चरण जिसमें जन्म दर उच्च रहती है, मृत्यु दर कंट्रोल हो जाती है। तीसरा चरण जिसमें जनसंख्या की जन्म दर भी कंट्रोल हो जाती है और मृत्यु दर भी कंट्रोल हो जाती है। और चौथी अवस्था जिसमें जन्म दर नियंत्रित होती है और मृत्यु दर जो है मृत्यु दर नियंत्रित होती है और जन्म दर नीमन हो जाती है, यानी ह्रासमान हो जाती है, जैसे यूरोप की जनसंख्या। तो इनको एक्सप्लेन करिए और उदाहरण दीजिए। अथवा में क्वेश्चन था भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूप
पर एक निबंध। पहले हेडिंग डालना, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं उसको एक्सप्लेन कर दो, उसका सूत्र लिख दीजिए, फिर उसका वितरण दीजिए। और इसमें आप कैटेगरी 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। तो 3 में यदि कहेंगे तो उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व और निम्न घनत्व, ऐसे हेडिंग डाल के इनको एक्सप्लेन करिए और राज्यों के नाम लिखिए। उच्च घनत्व में मैदानी भाग होते हैं और निम्न घनत्व में पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। बाकी का जो देश बच गया वो बीच में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में आप लिखेंगे। नहीं तो विभिन्न प्रकार के चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं की व्याख्या करें। तो इसमें सबसे पहले चतुर्थक क्रियाकलाप की हेडिंग दे दीजिए, कुछ उदाहरण दे दीजिए, और फिर उनमें जो क्रियाएं आप लिखेंगे उसको एक निबंध के रूप में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या करें। तो इसमें आप बताओगे ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। तो इसमें पॉइंट डाल के आप विशेषताएं लिख दीजिए, कम से कम 6 या 7। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण प्रभाव। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है, फिर हेडिंग डालो वायु प्रदूषण के कारण, फिर हेडिंग डालिए वायु प्रदूषण के प्रभाव, और तीनों में डिटेल से लिखिए। नेक्स्ट, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन से हैं। तो इसमें आप बताओगे परिवहन की डेफिनेशन दे दो और परिवहन के साधन बता दो, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ठीक है, और रज्जू मार्ग, ये बता दीजिए। और इनको प्रभावित करने वाले कारक बता दीजिए, जैसे सतला करती है, जलवायु है, यातायात की मांग है, औद्योगिक उन्नति है, नगरों का विकास है। तो ये सब एक्सप्लेन आप करिए। निर्गता धार्मिक आधार पर भारत की जनसंख्या का वर्णन। तो इसमें आप बताओगे धर्म के आधार पर भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये धर्म के लोग रहते हैं। अब इनको हेडिंग डाल के एक एक करके इनको एक्सप्लेन करिए। हिंदू सर्वाधिक है 74% के, 80% के आसपास। फिर मुस्लिम बता दीजिए, फिर आप सिख, और उनको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट आता है कि धान की कृषि हेतु अनिवार्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और इसके उत्पादन और वितरण। तो आप बताओगे कि धान जो चावल की खेती है ये खरीफ की प्रमुख फसल होती है। इसकी भौगोलिक दशाओं में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, समतल भूमि चाहिए, अत्यधिक श्रम चाहिए और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। और फिर उसका उत्पादक और वितरण बता दीजिए कि भारत जो है चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। और वितरण में आप बताइए कि तटीय सभी राज्यों में चावल की खेती की जाती है, उत्तर भारत के राज्यों में सिंचाई की सहायता से इसकी खेती की जाती है। तो ये आपका संक्षिप्त मैंने बता दिया, डिटेल में आप इसको लिखिए। नेक्स्ट, भूमि अवक्रमण को रोकने के उपाय। लैंड डिग्रेडेशन के अनेक कारण हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा का होना, बहुत अधिक तेज गति से वायु चलना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अति सिंचाई, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश में माइनिंग, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में पशुचारण। तो इनको आप लिखिए और उनको कंट्रोल करने के उपाय बता दीजिए। नेक्स्ट, गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या है, इसके 2 प्रकार। तो आप बताओगे गहन जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जो थोड़े खेतों पर अधिक खेती की जाती है, जिसमें अत्यधिक ह्यूमन लेबर और श्रम की आवश्यकता पड़ती, उसकी उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक ही साल में एक ही खेत में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। इसके 2 प्रकार आप बताइए, एक चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि, एक चावल रहित गहन जीवन निर्वाह कृषि, और दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट, आपसे वर्ल्ड मैप पे पूछा गया था कि एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश। तो इसमें आप बता दीजिए भारत, बांग्लादेश, कोई सा भी एक बता दो, इंडोनेशिया बता सकते हो। नेक्स्ट कहता है यूरोप में मानव विकास सूचकांक वाला देश। अब इसमें क्लियर नहीं लिखा, उच्च पूछा कौन सा, तो उच्च में नॉर्वे दिखा दीजिए आप। नेक्स्ट, दिल्ली ये भारत की राजधानी दिखा दो। पनामा नहर आप वर्ल्ड मैप पे दिखा दीजिए, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, यानी मध्य अमेरिका में पनामा है। और कैप टाउन आप दिखाएंगे दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी सिरा। तो ये था आपका मैप पेपर। अब हम सोल्व करेंगे कोड बी।